तो गाइस आज अपन डिस्कस करते हैं कि फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो वो तो हमको पता है कि बिल के खिलाफ कर रहे हैं, तो वो बिल को हटा के उनके जगह कौन सा बढ़िया बढ़िया उन लोग के लिए सॉल्यूशन ला सकते हैं अपन। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जैसे गाइस आपको तो पता है कि एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल जो आया था उसमें ये 3 बिल मेन इसके अंदर आए थे। इसमें पहला, इसमें तो सबको इस डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स में तो पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बेसिस पे आया था। एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट के लिए ये तो सेकंड बिल उसके लिए आया था कि आप कहीं भी अपना सामान बेच सकते हो। और थर्ड एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसमें से कुछ कुछ सामानों को एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया गया था। तो ये तो 3 बिल हो गए। इनके बारे में ज़्यादा ये तो सबको पता है, इन्हीं के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो इन तीनों को रद्द करके और कौन से अच्छे सॉल्यूशन हम दे सकते हैं फार्मर्स को, जिससे फार्मर्स की और हेल्प हो सके। सबसे पहले क्या करना चाहिए कि सबसे पहले जो गवर्नमेंट है उनको फार्मर्स का जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है उसको डिजिटलाइज करना चाहिए। उसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले एक ऐसा ऐप बनाना चाहिए जिसमें जब किसान अपना बीज बोए तो उसके पास 1 महीने का टाइम रहेगा, जिसमें वो उस ऐप के अंदर वो डिटेल्स डालने के लिए कि वो क्या बोया है और कितने एरिया में बोया है, जिससे और वो उसका काम कौन करेगा। उसमें क्या होता है कि हर गांव में एक वार्ड मेंबर होता है। तो क्या होगा कि सारे गांव वाले जाके वो वार्ड मेंबर को बताएंगे कि आज इस साल ये मतलब इस महीने हम लोग ये बोए हैं और इसका 4 महीने बाद हम लोग को मिल जाएगा ये। जैसे मान लो कोई गेहूँ बोया है तो बोलेगा कि हम लोग अभी गेहूँ बोए हैं और इस इतने एरिया में बोले, मान लो 1 एकड़ में बोए हैं। तो इसके बाद वो वार्ड मेंबर क्या करेगा कि ये सबको रिकॉर्ड करते जाएगा उस ऐप में। उससे क्या होगा कि उस ऐप में क्या है कि गवर्नमेंट भी सजेशन देगी कि आप इस किस कौन से जगह का किसान है, उसके वहाँ का कौन सा ज़मीन अच्छा है, तो उस ज़मीन में कौन सा अच्छे से उग सकता है। जैसे कि अब जहाँ पानी नहीं गिरता, मतलब थोड़ा पानी कम रहता है, तो वहाँ पे अगर आप चावल बोओगे तो उसको उतना पानी नहीं मिल पाएगा। तो अगर वहाँ गेहूँ वगैरह बोने के लिए अच्छा है, तो ऐसे करके सजेशंस वगैरह गवर्नमेंट को उस ऐप में देना चाहिए। ऊपर से क्या है कि वार्ड मेंबर सारा रिकॉर्ड रखेगा हर एक गांव का, तो हर एक गांव का रिकॉर्ड वो उसके बाद जो मुखिया होता है, प्रधान होता है, जो 5-6 गांव का रहता है, वो तो ग्राम पंचायत में होता है। वैसे ही शहर में जैसे जो गांव जो एग्रीकल्चर लैंड है उसका रिकॉर्ड वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है उसको रखना चाहिए। और वो क्या करेंगे, सारे जो गवर्नमेंट सारे रिकॉर्ड्स है ना अपने अपने गांव में कौन सा क्या बोया है, किसका मतलब क्या कितने एरिया में बोया है, वो सब जाके वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसका पूरा डेटा कलेक्ट करके उससे क्या होगा कि आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आपके राज्य में कौन सा मतलब किस जमीन में कौन सा जगह क्या बोया गया है। तो उससे क्या पता चल जाएगा कि हम लोग को अगले इतने टाइम के बाद हम लोग को इतना क्वांटिटी ऑफ इतना क्रॉप्स या कोई भी फसल मिलने वाली है। तो ये क्या एकदम एक्यूरेट तो नहीं रहेगा, लेकिन एक एस्टिमेटेड रहेगा। उससे क्या है कि ये फार्मर्स को पता चलेगा कि हमारे ज़मीन के लिए कौन सा अच्छा है, ज़मीन में कौन से न्यूट्रिएंट्स है, नाइट्रोजन पोटैश वगैरह कौन से है, उसके लिए वो क्या बो सकता है। तो उससे क्या होगा ना कि हमारे पास एक क्रॉप डाटा बन जाएगा। इसमें क्या होता है कि आपको पूरे कंट्री को ऐसे ऐसे बांट दिया है। जैसे आप देख रहे होंगे कि ये जो राइस है, जैसे आर लिखा है वहाँ पे राइस उग रहा है, जहाँ राइस बहुत ज़्यादा होता है। जहाँ बी लिखा है वहाँ पे बाजरा बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे जहाँ जे लिखा है जवार वीट गेहूँ वगैरह। तो इससे क्या अपने को एक पूरा कंट्री का अपने को एक डाटा मिल जाएगा, जिसमें ये पता रहेगा कि पूरे कंट्री में इस बार कौन कौन से फसल कहाँ कहाँ पे बोया जाने वाला है। तो उससे क्या होगा फायदा कि अपन एक ऐसे मैपिंग कर सकते हैं उसका। और इसके वजह से जो सरकार है उसको एक पता चल जाएगा एस्टिमेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमारे इस बार इस साल या इस कुछ 4-5 इस साल दोनों दोनों टाइप का क्रॉप मिला लोगे तो पता चल जाएगा कि कितना अपने पास क्रॉप्स आने वाले हैं। तो उससे क्या होगा कि उसमें क्या कर सकती है गवर्नमेंट, जैसे एग्जांपल ले लो, जैसे ये प्याज है। अब जैसे कोई प्याज बोया तो अब क्या करेगी गवर्नमेंट, पहले अब क्या इसमें क्या एमएसपी देती थी। अब एमएसपी क्या होता था कि अगर कोई नहीं खरीद रहा है तो गवर्नमेंट उससे खरीदती थी। तो उसमें क्या होता था, गवर्नमेंट एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती थी। वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता था कि जितना भी आप इन्वेस्ट किए हो 1 किलो उगाने में उसका 1.5 गुना देते थे। मतलब जैसे कि आप अगर 10 रुपए आपका खर्चा हुआ है ना पूरा एक किलो इतने प्याज उगाने में, तो आपको 15 रुपए किलो देगा। मतलब एज एग्जाम्पल के लिए, जैसे उससे ज़्यादा खर्चा हो जाता है। तो जैसे कि उसमें क्या होगा ना कि एक प्राइस रेंज रहेगा। अब प्राइस रेंज क्या रहेगा कि आपको जैसे मान लीजिए राइस हुआ है। अब राइस में उसको लगा 20 रुपए, या मान लो 20-25 रुपए लगा। 20 रुपए लगा तो उसका क्या करेगी कि वो 1.5 गुना ज़्यादा देगी। तो मान लो उसका 30 रुपए उसका मिनिमम प्राइस रहेगा। 30 रुपए से नीचे कोई उसको खरीद नहीं सकता राइस, चाहे वो बाहर बेचे या गवर्नमेंट को बेचे चाहे किसी को बेचे। और एक मैक्सिमम लिमिट रहेगा। तो हर साल के लिए ना एक मैक्सिमम टू मिनिमम एक लिमिट रखना चाहिए। उसमें क्या होगा कि एक फिक्स कर देंगे ना, तो क्या होता है कि कई जगह राइस अलग अलग क्वालिटी का भी राइस होता है ना। कई जगह राइस का क्वालिटी अच्छा होता है, कहीं नॉर्मल होता है।
तो क्या होगा कि जो नॉर्मल रहेगा वो लो में बिकेगा और जो ज़्यादा अच्छा रहेगा वो हाई में बिकेगा, लेकिन एक लिमिटेड रहेगा, जैसे 30 से 40 रुपए के बीच में बिकेगा। और उसमें क्या है कि जैसे कि और ये वो फिक्स रहेगा, चाहे किसी को भी बेचे, ये एक चीज़ से फिक्स वो रहेगा। और जैसे इसमें लिखा है 30 मिनिमम रहेगा, 40 मैक्सिमम रहेगा, इस रेंज के बीच में, मान लिया एग्जाम्पल के रूप में है ये, कि इस रेंज के बीच में ही आपको उस रखना है प्राइस, उससे ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन वो गवर्नमेंट को ही घाटा होगा तो वो ज़्यादा क्यों रखेगा। तो 30 मतलब उससे मिनिमम नहीं रख सकते, उससे ज़्यादा ज़्यादा रख सकते हो। और उसमें क्या होगा कि एक ना एक 4 ईयर प्लान बनाना चाहिए। 4 ईयर प्लान क्या करेगा कि जैसे कि मान लो कि इस साल हुआ 32 रुपये 1 किलो का ले रहे चावल, अगले साल हुआ कि 32 से क्या होगा कि 34 हो गया, उसके अगले साल क्या होगा कि बहुत चावल हो गया तो बोले कि नहीं 34 नहीं है तो 33 हो जाएगा, है ना। तो ऐसे क्या होगा कि फ्लक्चुएट होता रहेगा, लेकिन वो रेंज तो वही रहेगा, लेकिन क्या होता है कि हर 4-5 साल बाद तो अच्छा खासा महंगाई तो बढ़ते जाता है ना, तो ऐसा रहेगा कि 3 साल गवर्नमेंट के ऊपर रहेगा कि कौन सा रेट रखना है, वो उसके 1.5 गुना करके, जितना भी उसका इन्वेस्टमेंट हुआ उससे 1.5 गुना करके वो उसका एमएसपी सेट कर सकती है। और वो फिक्स रहेगा, चाहे किसी कहीं भी बेचे, बाहर बेचे, अंदर बेचे, गवर्नमेंट को बेचे, किसी को भी बेचे, वो फिक्स रहेगा। और जो चौथा साल रहेगा ना, उसमें जो भी रेंज रहेगा, जैसे 30 से 40 का रेंज है, जैसे 10 आगे पीछे का रेंज बना देंगे, तो उससे क्या होगा कि जो भी हाईएस्ट रेंज है ना चौथे साल, उसमें बिकेगा प्याज। प्याज मतलब जैसे गेहूं अगर पहले 30 रुपए खरीदे, फिर 32 खरीदे, फिर कोई 34 खरीदा, तो आखिरी जो चौथे साल रहेगा ना, तो वो 40 रुपए किलो बिकेगा। उस टाइम कोई रहेगा नहीं, वो सब फिक्स रहेगा। कि किसान को पता है कि जो अभी बोया हूँ, इस बार बेचूंगा, अगली बार बेचूंगा, 3 साल तो नॉर्मल एक फिक्स एमएसपी मिलेगा, चौथे साल हमेशा हाईएस्ट मिलेगा। उसके बाद फिर हर 4 साल के बाद एक नया एमएसपी आएगा, मतलब एक नया रेंज आएगा। जैसे कि अब महंगाई बढ़ गया तो अगली बार 35 से 45 कर देंगे, तो उसके बाद फिर पहला साल 35 में बिकेगा, अगले साल मान लो 37 में बिका, फिर 38 में बिका, तो उसके बाद आखिरी जो चौथा साल रहेगा उसमें हमेशा हाईएस्ट ही बेचना है। अब एकदम फुल हाईएस्ट 40 बेच सकते हैं, या फिर मतलब एकदम मैक्सिमम बेच सकते हैं फुल टू फुल। उससे क्या होगा, किसान को ही फायदा है कि उसको ही पता है कि कोई बात नहीं, मतलब कई बार क्या होता है कि फसल वसल वो भी हो जाता है, मतलब एक क्वालिटी का कई बार अच्छा नहीं आता, तो भी उसको पता है कि कुछ नहीं होगा तो इतना क्वालिटी इतना पैसा तो मेरे को लगभग मिल जाएगा। और ये क्या फिक्स प्राइस रहेगा, सबके लिए ये रहेगा, चाहे वो किसी से भी खरीदे, पूरे देश में कहीं भी बेचे, उसको उसको उतने ही पैसे में ही खरीदेंगे, उससे कोई कम में नहीं खरीद सकते। जैसे कई कई जगह वो आता है कि आज भी कई जगह जो मक्का होता है, मेज, उसको 7 रुपए किलो खरीदते हैं और 150 रुपए किलो का आटा बेचते हैं उसका 1 किलो का। तो इतना उसमें तो किसान का नुकसान होता है ना, तो किसान की कमाई नहीं हो पाती। तो इसलिए क्या है कि जितना भी वो उगाएगा, और वो एक हमेशा, और ये प्राइस रेंज कब आएगा, ये प्राइस रेंज आएगा जैसे जो कटाई का टाइम होता है। जैसे कि अगर 4 महीने का फसल है, तो चौथे महीने का जो कटाई टाइम है ना, उससे 15 दिन पहले पूरा एक रेंज गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी कि ये इस बार जो भी उगेगा, उससे उससे क्या होगा कि जो कटाई के टाइम इसलिए डिसाइड करेंगे, इससे क्या है कि अपने पास उस टाइम का पूरा डेटा रहेगा। क्योंकि 15 दिन पहले क्या होता है कि उस टाइम ना उतना कुछ वो होगा, जैसे अगर फसल खराब होती है, बर्बाद होती है, बाढ़ वगैरह आ गया, या पानी नहीं गिरा, या कुछ भी हुआ, तो उसको क्या बीच में होता है, और आखिरी 10-15 दिन में क्या थोड़ा ना पता चलता है कि फसल बर्बाद हुआ। उस टाइम तो वो जैसा उग गया, तो उसके क्या है कि 15 दिन पहले ही उससे क्या है, पूरा क्रॉप डाटा अपने पास रहेगा। तो 15 दिन पहले ही ये अपना गवर्नमेंट हमारी वो कर सकती है, डिसाइड कर सकती है कि प्राइस की, अब ये प्राइस में ही बिकेगा। उससे क्या है, ये एमएसपी के जगह एक फिक्स प्राइस होना चाहिए, कि कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं, ये फिक्स प्राइस है, सबको इसी में खरीदना, चाहे वो गवर्नमेंट खरीदे या चाहे कोई खरीदे। और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए ना, ये गवर्नमेंट का, जैसे कि आप वो देख रहे हो, ये गोडाउन है, यहाँ एक आदमी बैठा है, तो ये लोग क्या अधिकारी लोग रहते हैं, ये लोग क्या किसान इन लोग के पास आता है, खरीदता है, ये लोग रिकॉर्ड में डालते हैं और किसान को पैसा देते हैं। ये एफसीआई का सब गोडाउन होता है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो ये, और इन लोगों का क्या होना चाहिए, एक नो रिजेक्शन पॉलिसी होना चाहिए। जैसे कि एक तो क्या है कि कई लोग बोल, जैसे अभी एक रिकॉर्ड में कि अराउंड 94-95% किसान बाहर बेच देते हैं, कुछ 5-6% ही मंडी में बेचते हैं, इसी को मंडी बोलते हैं ना, ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को। तो इसमें क्या है कि इन लोग को नो रिजेक्शन पॉलिसी क्या है कि इन लोग बोल देते हैं कि हमारे पास गोदाम में जगह नहीं है, बोरा खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया, है ना, हमारे पास कोई उतना अच्छा सुविधा नहीं है, तो ये बोल के वो किसान को हटा देते, किसान से खरीदते ही नहीं सामान। तो इसलिए क्या है कि इन लोग को वो होना चाहिए कि जब भी किसान आए, जब भी आए, मतलब अगर इनका टाइमिंग के अंदर आ रहा है तो हमेशा उसको खरीदना ही है। जैसे कि अगर मान लो सुबह 10 बजे से 8 बजे तक अगर लोग खोल के रखें, तो अगर उस टाइम किसान आ रहा है तो उसका सामान इन लोग खरीदना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 1 साल तक इन लोग गवर्नमेंट को ना, जितना भी एफसीआई का जो गोडाउन है ना, उसको डबल या ट्रिपल उसका कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि ये तो कुछ टाइम तक ही चलेगा, क्योंकि इसका एक फायदा भी है।
इससे क्या है कि किसान को हमेशा उसका एमएसपी मिल ही जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कई जगह तो मंडी है नहीं, तो बेचारे किसान लोग को एमएसपी मिलता नहीं है, जो जितना चाहे वो लोग खरीद लेते हैं और किसान को बेचारे को गरीब रह जाना पड़ जाता है। तो इसलिए क्या है कि ये एफसीआई को करना चाहिए कि अपना सारा जो वेयर हाउस है ना, जो गोदाम है, उसको उसका कैपेसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दे और उसको मतलब अच्छे से स्टोर करके रखे, खराब वराब नहीं हो, ये कि नहीं ला के ओपन इधर उधर खाली में फेंक दिए और खराब हो गया, कोई मतलब नहीं है। तो ये होना चाहिए कि जब भी गवर्नमेंट को अगर किसान अपना अनाज बेचने आ रहा है तो उसको खरीदना ही पड़ेगा गवर्नमेंट को, चाहे कुछ हो जाए। तो इसके लिए क्या है कि उसके बाद क्या होगा ना कि कंपनी गवर्नमेंट से खरीदेगी। तो अब क्या होगा कि गवर्नमेंट हमेशा कंपनी को गवर्नमेंट जितने में खरीदेगी उससे ज्यादा कंपनी को बेचेगी। तो जैसे कि ये ब्रिटानिया हो गई, अब ब्रिटानिया ये लोग क्या बिस्किट बनाते हैं, पार्ले, तो ये लोगों को मैदा चाहिए रहता है, मैदा कहाँ, गेहूं से बनता है। तो गेहूं अब ये लोग खरीदेंगे, तो ये लोग क्या है सीधा गवर्नमेंट से खरीदेंगे। अब गवर्नमेंट मान लो अगर 30 रुपए किसान से खरीदा है तो इसको 30 में थोड़ी ना देगा, इसको 35 या 40 रुपए में देगा। तो इससे क्या होगा कि ये लोग कुछ टाइम तक तो गवर्नमेंट से खरीदेंगे, लेकिन फिर इसके बाद आएगा, इसके बाद मेन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो अभी जो आया ना, उसका कोई काम नहीं रहेगा। उससे क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट से अभी लोग को पता है कि किसान से इन लोग गवर्नमेंट लेती है 30 रुपए में और इन लोग को बेचती है 40 रुपए में। तो ये लोग क्या करेंगे, कंपनी वाले सीधा किसान को बोलेंगे, या किसान के जो गांव का जो हेड रहेगा ना, वार्ड मेंबर, या फिर वहां का जो 4-5 गांव का मतलब 8-10 गांव का जो मुखिया रहता है, तो उसको बोलेंगे कि एक काम करो, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि इस बार जो भी आएगा ना सीधा डायरेक्ट हम लोग किसान से खरीद लेंगे, गवर्नमेंट को तुम लोग मत बेचना। तो इसमें क्या होगा कि गवर्नमेंट जो एमएसपी डाली है, अब वो एमएसपी में कंपनी को खरीदना ही पड़ेगा चाहे कुछ हो जाए। और अब वो क्या गवर्नमेंट सेट कर दिया, चाहे कंपनी खरीदे चाहे गवर्नमेंट खरीदे, किसान को उतना पैसा तो मिलना ही मिलना है। तो हर साल क्या गवर्नमेंट को एक पैसा सेट कर देना चाहिए, वही फिक्स प्राइस करके। और अब क्या है कि इससे क्या गवर्नमेंट से कंपनियां कम खरीदेंगी और किसान से ज्यादा खरीदेंगी। तो इससे क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यहाँ पे मेन काम आएगा। वहां पे क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अभी जो है उस हिसाब से क्या है कि पहले से प्राइस फिक्स कर लो, अगर फसल अच्छा हुआ है, क्वालिटी नहीं हुआ या कुछ भी डिस्प्यूट डिस्प्यूट भी हुआ उसका, तो वो क्या है कि वहाँ के जो अधिकारी वगैरह उन लोग सॉल्व करेंगे। तो इसलिए क्या है कि जबकि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि कंपनी को बोलना चाहिए कि तुम लोग या तो हम लोग से खरीदो या किसान से खरीदो। जब वो एमएसपी डिसाइड हो जाए उसके बाद, एमएसपी डिसाइड होगा 15 दिन पहले, तो उसमें क्या होगा कि किसान लोगों का कोई नुकसान नहीं होगा, जितना उन लोग उगाएं उसका पैसा तो उन लोग को मिलेगा ही। और अगर उन लोग गवर्नमेंट को बेच दिए तो तो क्या, अगर मान लो कि कंपनी बोलेगी कि हम लोग उतने में नहीं खरीदेंगे, कम में खरीदेंगे, तो कम में खरीद नहीं सकते क्योंकि गवर्नमेंट तो फिक्स कर दिए प्राइस। और अगर गवर्नमेंट से खरीदेगी कंपनियां तो उससे उनको तो नुकसान ही है, क्योंकि गवर्नमेंट तो हमेशा थोड़ा बढ़ा के बेचेगी ना उन लोग को। लेकिन कई कई कंपनियां क्या है, कुछ कुछ जैसे चीज होता है, जैसे अब क्या है कि कंपनी, अब जैसे ये क्या नाम है, क्या नेस्ले, अब इस नेस्ले जैसे पेप्सी कंपनी है, पेप्सी कंपनी हो गया, कोल्ड ड्रिंक में शक्कर डालना है। अब वो क्या गन्ना तो खरीदेगी नहीं, वो क्या करेगी, शक्कर खरीदेगी। तो किसान क्या करेगा, अपना गन्ना तो गवर्नमेंट को बेचेगा, तो और गवर्नमेंट प्रोसेस करके उसका शक्कर बनाएगी ना, तो उसका प्रोसेसिंग वगैरह का चार्ज फिर वो गवर्नमेंट उससे लेगी कंपनी से। तो कंपनी उस गवर्नमेंट से भी खरीदेगी कुछ कुछ चीजें जिसका प्रोसेस करना पड़ता है। जैसे अगर उसको गेहूं वेहूं चाहिए तो किसानों से डायरेक्ट खरीद सकती है, लेकिन जैसे शक्कर वगैरह हो गया तो वो अगर जो चीज जिसमें प्रोसेसिंग का काम है, किसान उसको रॉ मटेरियल बेचा गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट उसको बढ़िया से उसको प्रोसेस करके कंपनी को बेचेगी। तो इससे क्या गवर्नमेंट को उससे भी कंपनियां खरीदेगी, किसानों से भी खरीदेगी, बस कुछ फसलों का अंतर होगा, कुछ गवर्नमेंट से खरीदेगी, कुछ उससे खरीदेगी। तो यहाँ पे मेन कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का काम आएगा कि यहाँ पे पहले ही जब एमएसपी आएगा तो वो बोल देगी वहाँ के मुखिया उखिया से कि एक काम करो, इस बार जितना भी गाँव में होगा ना तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, हम लोग लेंगे, और एमएसपी तो फिक्स है तो उतने में ही लेंगे। तो इसमें क्या कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। और उसके लिए क्या करना चाहिए ना, अब क्या है कि ये तो ठीक है, अब किसान लोग का क्या है, एक नॉर्मल जितना उगाते हैं उतना ठीक है, लेकिन क्या है इसके लिए ना जो भी स्टेट गवर्नमेंट है उन लोग को ऐसा काम करना चाहिए कि किसान लोगों को, हर गांव को, मतलब हर एक गांव या हर एक एरिया को डिवाइड करना चाहिए। और ऐसा एक वो रखना चाहिए कि हर साल 5% या 10%, 5 से 10% गाँवों के पास नया टेक्नोलॉजी मशीन आएगा। अब जैसे ये देखो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, ये किसान जो खेत जोत रहा है, तो अब इसको ऐसे बैल में जोतने में टाइम लग जाता है कि कम से कम अब 5-6 दिन इसमें जोतने में लग जाता है। और ऐसे ट्रैक्टर वैक्टर में जोतेगा तो फटाफट जोता जाएगा। और देखो आलू वालू निकालने के लिए मशीन मशीन आ गया है। ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी है। तो ये क्या है कि एक गांव के लिए एक ठो आएगा और उससे क्या सब लोग यूज कर पाएंगे उसको बारी बारी। अब वो वहां पे उसके ऊपर रहेगा, उन लोग कैसे असाइन कर, मतलब कैसे उन लोग को देंगे एक एक किसान को। और एक बार वो चालू, एक बार में सबका खेत जोत देगा, क्योंकि टाइम तो एक सीजन तो सेम रहता है ना, एक ही सीजन में सब अपना अपना चावल लगाते हैं, अपना अपना वो लगाते हैं फसल, तो उस टाइम एक ही बार में सबका कर देगा। और दो बार का वो होता है फसल, तो आराम से हो जाएगा उसका। और हर 5 से 10% गाँवों को हर साल गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं, स्टेट गवर्नमेंट को क्या करना है कि उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वो करना चाहिए,
उनका मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी उनको देना चाहिए कि उससे क्या मशीन से जितना ज़्यादा काम होगा ना उतना इनका क्या टाइम कम लगेगा और ये लोग एक्स्ट्रा कुछ उगा सकते हैं। जैसे कि क्या होगा, जैसे 4 महीने में इनका अगर गेहूं उगता है और अगर 3 साढ़े 3 महीना में अगर गेहूं उग गया, क्योंकि जोतने उतने में टाइम लगता है, फर्टिलाइजर में टाइम लगता है, काटने में टाइम लगता है, तो उसमें क्या अगर एक एक 1.5 महीना भी बच रहा है इनका, तो उसमें क्या ये लोग छोटा मोटा सब्जी वब्जी उगा सकते हैं और उससे लोग क्या है उसको और कमाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर जब तीसरा फिर अगला जो सीजन आएगा उसमें भी ऐसे ही करेंगे, तो इनके पास हमेशा कभी ना किसान के पास हमेशा अलग अलग फसल जो लगाने का चॉइस रहेगा, 1 1.5 2 महीना का हमेशा इनके पास एक गैप एक्स्ट्रा रहेगा अगर मशीन से काम हो जाएगा तो इसमें क्या एक ही बार में तो सबको नहीं दे पाएंगे, इतना तो पैसा ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि हर साल 5 से 10% गाँव को मिनिमम तुमको देना है, हर जो भी स्टेट गवर्नमेंट है। और उससे फायदा क्या है स्टेट गवर्नमेंट को, कि स्टेट गवर्नमेंट का ना जीडीपी बढ़ेगा, जितना ज्यादा वहाँ प्रोड्यूस होगा उतना ज्यादा उस स्टेट का जीडीपी बढ़ेगा, उस उतना वहाँ पे लोगों को पैसा मिलेगा, मतलब वो राज्य को पैसा मिलेगा। अब वो क्या है कि होता क्या है कि जितना भी टैक्स होता है, अब टैक्स वो सेंट्रल गवर्नमेंट आधा ले लेती है, आधा इसको दे देती है स्टेट गवर्नमेंट को। तो उससे क्या होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, एक ऐसा प्रोविजन बनाना चाहिए, एक प्रावधान बनाना चाहिए कि जितना अगर तुम जितना ज्यादा अगर अपने वहाँ का जीडीपी बढ़ाओगे अपने राज्य का खेती में, मतलब ऐसे फैक्ट्रीज वैक्ट्रीज में नहीं, खेती में अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस तुम्हारा ज्यादा हो रहा है, खेती से तुम्हारा ज्यादा फसल हो रही है, तो उससे क्या है तुमको एक्स्ट्रा हम लोग टैक्स में छूट देंगे। उससे क्या होगा कि हर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा तो चाहिए ही, तो उन लोग क्या करेंगी और वो करेंगे अपने किसानों को और मतलब प्रोत्साहित करेंगे और उनको बोलेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वो उगाओ। तो ज्यादा से ज्यादा कैसे उगेगा, जल्दी उगाना पड़ेगा, आधा मतलब टाइम चाहिए रहेगा ना उसमें, तो उसके लिए उन लोगों को वो देना पड़ेगा अपना एडवांस टेक्नोलॉजी, और उसके हर धीरे 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 करके काफी ज्यादा एरिया में कवर कर सकते हैं और उससे ज्यादा बजट मिलेगा, उससे फिर वो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटी दे सकते हैं उन लोग को। जैसे एक बार ट्रैक्टर दिए, अगले कुछ टाइम बाद एक बड़ा सा ट्रक दे दिए जिसमें सारा किसान उसी में अपना सामान इधर से उधर कर रहा है, उसके लिए बढ़िया रोड बन जाएगा, मतलब हाईवे फ्लाईओवर ब्रिज वगैरह सब बन सकता है उस पैसे, क्योंकि एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है राज्य सरकार, तो कहाँ लगाएगा मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एक्स्ट्रा पैसा दे रहा है ना स्टेट गवर्नमेंट को, तो क्या करेगा स्टेट गवर्नमेंट, खाएगा थोड़ी ना, तो इसको इधर उधर लगाएगा, थोड़ा विकास के काम में लगाएगा लोगों के। तो इससे क्या है कि फार्मर्स को क्या बेनिफिट है। अब देखो फार्मर्स का क्या होता है कि बहुत खराब हाल है उन लोग को, उन लोग का जो भी उन लोग उगाते हैं उसका उन लोग को पैसा मिलता ही नहीं, पूरा मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिलता उसका, आधा आधा ही मिलता है, उन लोग को पूरा उसके लिए चलाना पड़ता है। इसलिए क्या है कि और एमएसपी कई जगह है ही नहीं, मतलब काफी जगह नहीं है, तो मोस्टली है जहाँ वो पंजाब और हरियाणा में। तो गवर्नमेंट का जो 3 एक्ट है ना उससे क्या एमएसपी में खरीदे, क्या गवर्नमेंट अगर मना कर देगी कि आप बाहर जाके बेच दो, हम लोग नहीं खरीदेंगे, तो अब क्या होगा कि उसको एमएसपी तो मिलेगा नहीं, तो इधर उधर बेचना पड़ जाएगा उसको, और उसका जैसे उसको एकदम उसका परफेक्ट वैल्यू नहीं मिल पाएगा, एकदम जो उसको जितना पैसा उसको चाहिए उतना मिलेगा नहीं। उससे क्या होगा, किसान की गरीब गरीब और हो जाएगा, एमएसपी उधर मंडी भी खत्म हो जाएगा, फिर लोगों को मतलब नहीं। जबकि करना चाहिए गवर्नमेंट को फिक्स प्राइस रखना चाहिए, चाहे कंपनी खरीदे चाहे गवर्नमेंट खरीदे, कोई भी खरीदे उसको उतने प्राइस में बेचना चाहिए। उससे क्या होगा किसान की अगर, और उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी आएगा तो किसान का भी इनकम बढ़ेगा, दो तीन चीज एक बार, दो तीन चीज वो हमेशा बेचता रहेगा साल भर में। साल भर में क्या 2 फसल बेचता है, तो उससे क्या 6 6 महीना उसको निकालना पड़ता है, और ऐसे में क्या होगा कि बीच बीच में कुछ कुछ सब्जी वगैरह भी बो दिया तो उसका भी पैसा हो जाएगा, और जितना भी ट्रांसपोर्ट है वो सब गवर्नमेंट को करना चाहिए, क्योंकि अब क्या है, हर गांव में एक ट्रक लगा दो, वो सब अपना अपना ट्रैक्टर लगा दो, अपना सब इन लोग जितना भी प्रोड्यूस किए वो सब उसमें भर के बेच देंगे। अब किसान को क्या अपना वो करोगा, उसके बाद फिर उसको ट्रांसपोर्ट करो, मतलब बेचने वाले के पास लेके जाओ, जो खरीदेगा उसके पास लेके जाओ, तो उसमें क्या किसान का आधा खर्चा तो वही हो जाता है। तो इससे क्या होगा कि जो काफी सारे फार्मर सुसाइड भी कर लेते हैं। उसमें क्या है कि देखो कई बार क्या होता है कि एक साल कमाई नहीं होता उतना ज्यादा, या फसल खराब हो गई तो किसान बोलता है कोई नहीं अगले साल कर लेंगे, अगले साल भी नहीं होता तो तीसरे साल नहीं हो पा, तीसरे साल करेंगे तो तीसरे साल भी नहीं हुआ, तो काफी सारे फार्मर सुसाइड कर लेते हैं। तो ऐसा क्या होता है कि एक ही बार में, जैसे एक बार फसल खराब हुआ तो फार्मर कभी सुसाइड नहीं करेंगे। जब भी प्रॉब्लम अगर इनको इनका सॉल्यूशन हो ही नहीं रहा है, इनको हमेशा ये लोग परेशान रह रहे हैं, तो इन लोग क्या करेंगे तब उसके बाद सुसाइड करेंगे ना। तो इससे क्या होगा कि चौथे साल का जो जो 4 ईयर प्लान है ना उसमें हमेशा चौथे साल तुमको ज्यादा पैसा मिलना ही मिलना है, और महंगाई भी बढ़ रहा है तो महंगाई के हिसाब से चौथे साल हमेशा जो तुम्हारा पैसा एक्स्ट्रा मिलना चाहिए ही चाहिए किसानों को। और उससे क्या होगा कि अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ज्यादा होगा तो उससे देश का भी जीडीपी बढ़ेगा, और देश में कितने लोग भूखमरी से मर जाते हैं, खाना नहीं मिल पाता उन लोग को, तो गवर्नमेंट क्या इन लोग के लिए फूड कैंप्स वगैरह खोल सकती है, जिन लोग
खाना वाना प्रोवाइड करने के लिए। तो इस अगर एक्स्ट्रा प्रोड्यूस होगा तो उसको बाहर ही बेच सकती है ना एक्सपोर्ट करने के, और एक्सपोर्ट करने से गवर्नमेंट को ही फायदा है, क्योंकि गवर्नमेंट जितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करेगी उतना ज़्यादा पैसा कमाएगी। अब बाहर तो कोई फिक्स प्राइस नहीं है, जो जो जितने में लेके मतलब गवर्नमेंट के ऊपर है, गवर्नमेंट जितने में भी एक्सपोर्ट करेगी उतने उन लोग को खरीदना पड़ेगा। तो उससे क्या गवर्नमेंट खरीदेगी किसान से भले 30 रुपए में, जो कि फिक्स प्राइस रहेगा, जो उसके लिए सही भी है। मतलब किसान को अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर किसान को उतने में मिलना चाहिए, 30 रुपए का उसका अगर लग रहा है मेहनत, तो 30 रुपए उसको मिल गया, और गवर्नमेंट बाहर जाके उसको 60 80 90 70 नहीं बेच सकती है, उससे कोई फर्क नहीं है। उससे क्या गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा पैसा मिल जाएगा। तो इससे क्या है कि ऐसे ये सब स्टेप्स उठाने चाहिए। वो फालतू के 3 4 बिल ले आए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सब स्टेप्स उठाने चाहिए किसानों के लिए अच्छे करने के लिए। मतलब एक बिल तो मतलब क्या ही बोले अब, इन लोग के लिए मतलब अच्छा कुछ करना चाहिए गवर्नमेंट को। तो गाइज आप लोगों को क्या लगता है कि कौन सा इसमें से कोई काम का कौन सा अपना मेथड है? अगर कोई पसंद आएगा तो नीचे आप कमेंट कर देना। वैसे मेरे को तो उतना सही नहीं लग रहा है तीनों बिल। अब आप बता दो कि किसान प्रोटेस्ट क्यों बंद कर सकता है। ऐसे सब मेथड्स अगर उनके लिए करेंगे, किसान को क्या, उसका वो सप्लायर है किसान, उसको उसका पैसा मिलना चाहिए, जितना दे रहा है उसको उसका मिलना चाहिए। अब इन लोग बोलेंगे कि कम में बेचेंगे, ज़्यादा कम में खरीदे के ज़्यादा में बेचेंगे, और अपना फ़ायदा ढूंढ रहे, किसान बेचारा गरीब पे गरीब होते जा रहा है। तो गाइज बताना आप लोगों को क्या लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।